आदित्य और उसके परिवार वालों को लड़के की चाहत थी, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि राक्षसी के पेट में बेटियां हैं, वो भी एक नहीं दो, तो देखो, मैं और मेरा परिवार ये नहीं चाहता कि तुम इन बेटियों को जन्म दो, इसलिए तुम इनको कोख में ही मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक माँ अपने बच्चे को मार दे, ये कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कर सकती। भाभी, भैया जो कह रहे हैं वो करिए ना, नहीं तो इंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को नहीं मार सकती। आदित्य बेटा, मैंने कहा था ना, ये पागल है, ये हमारी बात नहीं सुनेगी। तुम दूसरी शादी की तैयारी करो। इसके बाद इसका और इसकी बेटियों का क्या करना है वो बाद में तय करेंगे। आदित्य ने काम्या से शादी कर ली और उसके बाद से आदित्य और उसके परिवार वालों ने राक्षसी का जीना हराम कर दिया। वो ना तो उसे सही से खाना देते और ना ही पहनने को कपड़े। आदित्य, मेरे तो हाथ ही थक गए मार मार के। अब तुम ही इसकी हेकड़ी और इसे घर से निकाल दो। आप लोग मार मार के मेरी जान ले लें, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? हाँ, अब काम्या ने जो कह दिया वही होगा। सुनिए जी, ये मार खाती जाएगी, लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी। क्यों ना हम सब मिलकर इसको नदी में फेंकें? एक बार में ही सारे का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। माँ, काम्या ठीक कह रही है ना, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है काम्या। इसको हम नदी में फेंक कर आते हैं अभी। उन लोगों ने वही किया। राक्षसी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर से वो गर्भवती भी थी। कुछ देर बाद ही राक्षसी ने पानी में ही 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बच्चियों का जन्म देते ही वो नहर में डूबकर मर गई। दूसरी तरफ बच्चियां भी डूब ही रही होती हैं कि उधर से एक मछली आती है। उसकी नज़र उन बच्चियों पे पड़ती है और वो उसको निगल लेती है। अगले दिन की बात है कि वो मछली एक माहीगीर के जाल में फंस जाती है और वो माहीगीर उसे दुकान में बेच देता है। मछली बाजार में उस दिन शहर के सबसे अमीर आदमी गोविंद राय आए थे, जो कि एक बड़ी मछली की तलाश में थे, क्योंकि आज वो गरीबों को मछली का खाना खिलाने वाले थे। अरे भाई, तुम्हारी मछली तो बहुत बड़ी है, मुझे ऐसी ही मछली की जरूरत है। कितने की दोगे? अरे साहब, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं दूंगा। बहुत मेहनत से पकड़ा है मैंने इसे। गरीब आदमी हूँ, कभी कभी ऐसी मछलियां हाथ में आती हैं। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मछली तो वाकई बहुत अच्छी है। चलो दे दो इसे मुझे। ऐसा कहकर सेठ मछली को लेकर घर चला जाता है और अपने नौकर को उसे बनाने का बोलता है। हाँ भाई शीदे, ले जाओ इस मछली को और इसे ऐसा पकाना कि सब गरीबों का दिल खुश हो जाए। बड़ी मेहनत से मैं इतनी बड़ी मछली ढूंढ कर लाया हूँ। फिर वो नौकर उस मछली को किचन में ले जाता है और छुरी से उसको काटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसको काटता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बगैर कुछ सोचे उधर से भाग पड़ता है और भाग कर सेठ के पास जाता है। अरे हाँ भाई, ऐसे भागते भागते कहाँ आ रहे हो? मैंने तो तुम्हें मछली बनाने भेजा था। अरे साहब, मैं आपको क्या बताऊं, उस मछली के पेट में से 2 बच्चे निकले हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? एक मछली के पेट में से बच्चे कैसे निकल सकते हैं? फिर वो तीनों रसोई में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां पर तो वाकई ही 2 बच्चे होते हैं और नौकर को उनको नहलाने का कहते हैं। देखिए ना, भगवान भी कितने अजीब हैं। इतने सालों से हम जिस चीज़ के लिए इधर उधर फिर रहे थे, आज भगवान ने वो हमें ऐसे ही दे दी। हम इन बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत करेंगे। आज से ये बेटियां हमारी हुई। समय और आगे बढ़ा और दूसरी तरफ काम्या एक बेटे को जन्म देती है। आदित्य और उसका परिवार तो बेटा चाहता ही था,
इस पर वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद तो घर में खुशियों का त्योहार ही मनाने जाने लगा। वाह कामया वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। बेटा, हम इसे युवराज की तरह पालेंगे और इसका नाम भी होगा युवराज। कामया बहू, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। अब तो ये घर हमारा खुशियों से भर गया है। एक वो थी राक्षसी जो तो बेटियों को जन्म दे जा रही थी। बहुत अच्छा हुआ उसे हमने निकाल दिया मनहूस को, इसीलिए हमारे घर में खुशियां आई हैं। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके जाते ही हमारे घर में खुशियां भर आई हैं। समय और आगे बढ़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ा युवराज की डिमांड भी आगे बढ़ी। वो इतना जिद्दी हो गया कि अगर कोई उसकी एक बात ना मानता तो आफत आ जाती। युवराज के जन्मदिन की बात है कि वो बाइक लेने की जिद करता है, लेकिन उसकी दादी इससे इनकार कर देती है। ए बुढ़िया, ज्यादा मात ना दे मेरे को, नहीं तो एक लात मारूंगा और घर से निकाल दूंगा। युवराज बेटा, अपनी दादी से क्या कोई इस तरह बात करता है? वो तुमसे बड़ी है। देखो माँ, तुम भी मेरे को ना सिखाओ कि कैसे बात करनी है कि नहीं करनी। मुझे ये बाइक चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं इस बुढ़िया की किडनी बेच दूंगा। अरे मेरे पोते, ऐसा क्यों कह रहा है? पहले कभी ऐसा हुआ है कि जो तूने मांगा हो और तुझे ना मिला हो? लेकिन वो क्या है ना कि अभी तुम्हारे पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा, इसीलिए। अरे फिर बुआ को बोलो ना कि नाचने का काम करे, नाचने वाले को बड़े पैसे मिलते हैं। कल ही अभी मैं 20,000 नाचने वाली को देकर आया हूँ। सबके लाड प्यार से युवराज पूरी तरह बिगड़ चुका था और अब तो वो अपने पापा के पैसे भी चोरी करने लग गया था। युवराज, युवराज, तुमने आज फिर 50,000 रुपए बगैर पूछे लिए। इसमें पूछना क्या पापा? हाँ, मैं कोई नौकर हूँ जो पूछूं? घर का मालिक हूँ ना। हाँ, हो तो मालिक ही, पर इस तरह हजारों हजारों कहाँ खर्च करते हो? क्या पापा, क्या बकवास सवाल कर रहे हो? हाँ, जवाब दूं? अयाशी करता हूँ। चलिए कभी मेरे साथ चलिए, क्या दिन भर बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं। युवराज की इन हरकतों से सब बहुत परेशान थे और एक दिन तो उसकी दादी ने कह भी दिया, अगर पोते ऐसे होते हैं तो इससे तो अच्छा था कि भगवान हमें पोती ही दे देता। समय और आगे बढ़ता है और युवराज अपने दोस्त के साथ मिलकर घर को बेच देता है। अरे 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 बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पापा। माय डियर लेडी, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मुझे बस पैसों से मतलब है और प्रॉपर्टी से मतलब है। अब ये सब कुछ मेरा है, इसीलिए 1 मिनट के अंदर यहाँ से सब निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। समय बड़ा ही जालिम है। समय के जक्कर ने इन चारों को रोड पर खड़ा कर दिया। अब वो रोड पर जाकर भीख मांगते। बाहर की तेज धूप से उन सब के चेहरे भी बुरी तरह दानों से भर चुके थे। वो ऐसे ही भीख मांगते, लोगों से मदद मांगते, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता था। इसी तरह एक दिन भीख मांगते मांगते आदित्य की माँ भूख से नीचे गिर गई और वहीं पे मर गई। माँ, क्या हो गया आपको? माँ उठिए माँ, ये सब क्या हो गया हमारे साथ? क्या हो गया? ये सब हमारे पाप हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें।